हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको फ्लोरीन्स के बारे में बताया था। आइए देखते हैं एक नया हेडिंग, चैप्टर 11 की 8वीं हेडिंग है यह, कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ठीक है, कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं पहला कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कैसे बनाया जाता है। ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में वायु के सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में वायु के सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। समीकरण आप देखें, यह है आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, गर्म करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं यह आपका कार्बन है और यह वायु की सीमित मात्रा है जिसका सीधा ऑक्सीकरण होगा और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। दूसरा तरीका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 373 केल्विन पर फार्मिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराने पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 373 केल्विन पर फार्मिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपका फार्मिक अम्ल है SCOOH और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 373 केल्विन पर निर्जलीकरण कराएंगे जिससे आपको शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा CO+H2O। ठीक है, तो यह दूसरा तरीका है। पहला तरीका आपने देखा कि ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में वायु के सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा 2C+O2 एरो 2CO। दूसरा तरीका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 373 केल्विन पर फार्मिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरा तरीका, औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, औद्योगिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड को कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड तथा डाइहाइड्रोजन का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस अथवा संश्लेषण गैस कहलाता है। ठीक है, औद्योगिक रूप से कोक पर, यह आपका कोक है, कार्बन सॉलिड कोक है, इसके ऊपर भाप प्रवाहित करते हैं, स्टीम H2O गैस। ठीक है, भाप प्रवाहित करके 473 से 1273 केल्विन टेम्परेचर होगा, इस पर प्रवाहित करते हैं कोक पर भाप को और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और डाइहाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इन दोनों को मिला के वाटर गैस कहा जाता है अथवा सिंथेसिस गैस कहते हैं, संश्लेषण गैस कहते हैं। ठीक है, जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है, भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, तब इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वायु से प्राप्त होगा। यह आपका कोक है, भाप के जगह पे आपने वायु का प्रयोग किया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला है, कोक पर प्रवाहित किया है 1273 केल्विन पे, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त हुआ है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण
औद्योगिक ईंधन है। इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है। वाटर गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। यह महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन होते हैं। इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय रंगहीन गंधहीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह जल में अविलेय होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है। यह एक प्रबल अपचायक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्युमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्युमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग जो है विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में होता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का यह जो अपचायक का गुण है, ठीक है, यह जो अपचयित कर दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड के अयस्क से धातु को निष्कर्षण में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में होता है। यह आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रयोग करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे फेरिक ऑक्साइड से आयरन अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रयोग किया गया, जिससे आपका जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धातु अयस्क से धातु के निष्कर्षण में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, C और O के बीच में 3 बंध होता है। CO अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। 3 बंध आप देख रहे हैं, इसमें एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होता है। CO अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा तथा 2 पाई बंध है। कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, कार्बन परमाणु पर यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड दाता के समान व्यवहार करता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दाता के समान व्यवहार करता है तथा कई धातुओं के साथ गर्म किए जाने पर धातु कार्बोनिल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कई धातुओं के साथ गर्म करने पर धातु कार्बोनिल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली प्रकृति होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक अस्थायी होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो संकुल बनता है वह 300 गुना अधिक अस्थायी होता है। ठीक है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकता है। अंततः इसका परिणाम
मृत्यु के रूप में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकता है, जिसका परिणाम यह होता है, अंततः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कार्बन के ऑक्साइड अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। थैंक यू।